नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी जो कैदी और कोकिला हमारी कविता है कक्षा 9वीं की, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्न बनते हैं इसमें कि पहला प्रश्न है, मैं बोलती हूँ आपको, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है। ठीक है, क्योंकि कविता में आया क्या हो गई हो बावली तुम, तो कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है? क्योंकि कोयल असमय कूक रही है। तो कवि ने कोयल को बावली इसलिए कहा है क्योंकि उसके कूकने का समय सही नहीं है, यानी असमय कूकना। असमय क्यों है? क्योंकि आधी रात में चीख रही है, आधी रात में चिल्ला रही है। ठीक है बेटा, तो असमय कूकने के कारण कवि ने कोयल को बावली कहा है। दूसरा है प्रश्न, कोयल के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। यानी कोयल के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? वो अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताना चाहते हैं, उनकी बर्बरता के बारे में बताना चाहते हैं, उनके द्वारा दिए गए कैदियों को जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसके विषय में सभी को चेतनित करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए कोयल के माध्यम से कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है, कवि का जेल जाने का क्या कारण था। यानी कवि क्या है? एक स्वतंत्रता सेनानी है। समझ में आ रहा है आपको? शासन के खिलाफ उन्होंने कार्य किया। अब शासन किसका था उस समय? अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया, यानी अपने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इसीलिए अंग्रेजों ने उनको कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो कवि के जेल जाने का कारण क्या है? स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई है, इसीलिए कवि को जेल में जाना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने हथकड़ियों को किस चीज की संज्ञा दी है और क्यों? समझ में आ गई आपको? किस चीज की संज्ञा दी है? गहने यानी आभूषण की संज्ञा दी है, हथकड़ियों को भी और बेड़ियों को भी। हथकड़ियां हाथ में डाली जाती हैं, बेड़ियां पैरों में डाली जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी को गहने यानी आभूषण की संज्ञा दी है। क्यों दी है? क्योंकि आजादी के लिए इन्होंने इसको ग्रहण किया था। ठीक है बेटा जी, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ठीक है, कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि कवि में और उसमें विषमता है। तो वो क्या बता रहे हैं कि कवि जेल में बंद है और कोयल आजाद है। जेल में बंद है, उस कालकोठरी में है, कोयल आजाद है, यानी पूरे आकाश में उसका संचार है, घूमती है, हरे हरी पेड़ों की डाली पर बैठती है। तो यह देखकर इन चीजों की विषमता के कारण कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, कोयल के असमय कूकने के कवि ने क्या क्या कारण सोचे हैं। यानी कोयल जो असमय कूक रही है, बिना समय बोल रही है, उसके कवि ने क्या क्या कारण सोचे हैं, क्या क्या कारण बताए हैं। कि एक पहला, कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गई हैं। दूसरा, कोई संदेशा आप पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए अर्धरात्रि को चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। तीसरा, आपने कहीं जंगल में आग लगी देखी है, आग की लपटें आपने देख ली हैं, इसलिए आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। या फिर उसके बाद कि देश प्रेम की भावना आपके अंदर है और आप लोगों में डालना चाहती हैं, शायद इसलिए आप कूक रही हैं। यह सब जो विचार आए हैं कवि के मन में, किस लिए आए हैं? कोयल को असमय कूकते देखने के कारण। समझ में आ गया प्रश्न आपको? ठीक है, नेक्स्ट बनता है, जो कैदी और कोकिला कविता है उसका उद्देश्य क्या है। कैदी और कोकिला कविता का उद्देश्य क्या है? यानी शोषण तंत्र, जो क्या है शोषण तंत्र, उस समय का जो शासक था, अंग्रेजों के जो शासन काल है, उसमें उस शोषण तंत्र के कुकृत्यों का पर्दाफाश करना। यानी उस समय लोगों को कैद करके जेल में डालकर जो अत्याचार किए जाते थे, जो अनाचार किए जाते थे, जो कष्ट दिया जाता था, पीड़ा दी जाती थी, उन सब चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना और कारागार में होने वाले उनके प्रति दुर्व्यवहार को लोगों को बताना। ठीक है, उनको दिखाना, यही इस कविता का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें,
कवि ने कोयल की कूक को हूक क्यों कहा है? समझ गए कि कोयल की कूक को हूक कहने का मतलब क्या अभिप्राय रहा है कि जो जेल में बंदी होता है उसको हर चीज कष्ट देती है, इसलिए कवि ने अपने मन के कष्ट के कारण ही कोयल के कूकने को हूक समझा है, यानी वेदना समझी है, पीड़ा समझी है। क्योंकि जो दुखी होता है ना उसको सारा जमाना दुखी नजर आता है। समझ गए? तो इसीलिए कोयल के का जो बोलना है वो कवि को हूक जैसा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने दावानल की ज्वालाएं किसे माना है? तो दावानल यानी जो आग होती है तो उसकी जो ज्वालाएं हैं वो किसको माना है? मानो कि देश में गुलामी की जो अवस्था है, क्योंकि हमारा देश कैसा था उस समय? गुलाम था, अंग्रेजों के कब्जे में था, तो उस गुलामी की अवस्था को, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला है गुलामी की आग में देशभक्तों पर जो अत्याचार किए जाते थे, ठीक है, वह उनके ऊपर एक आग का काम कर रही थी, एक आग की तरह बरस रही थी। क्या? वो अत्याचार, ठीक है, वह कष्ट, वह पीड़ा किसके ऊपर? देशवासियों के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने जो क्या बोला है, दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोयल के लिए बोलते हैं, तो उनको मतलब ज्वालाओं की संज्ञा दी है। अब ये बात समझ में आ गई होगी, किसको दी है संज्ञा? लोगों के ऊपर किए गए अत्याचार को, जिन्होंने उनके ऊपर आग का काम किया है। और ज्वालाएं भी आग होती हैं, लपटें होती हैं। समझ में आ गई बेटा आपको? नेक्स्ट है, मोहन शब्द किसके लिए है तथा प्राणों का आसव भरने से क्या अभिप्राय है? तो मोहन जो शब्द है यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है, और प्राणों का आसव भरने से मतलब है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कर देना। समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था कि मोहन शब्द मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए प्रयोग किया गया है, और प्राणों का आसव से अभिप्राय है अपने प्राणों तक को न्योछावर कर देना। धन्यवाद।